मैं माँ हूँ, कोई मशीन नहीं। रिया अपने 2 दिन के बच्चे को लेकर आज घर आने वाली थी। ऑपरेशन हुआ तो बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। 11 दिन होते ही सास ने रिया को माँ के घर भेज दिया। हमसे इतना नहीं हो पाएगा, बच्चा छोटा है, ऊपर से ऑपरेशन हमारे बस की नहीं है। बहुत बुरा लगा था रिया को। रिया की ज़िंदगी बच्चे से पहले अच्छी कट रही थी। ऑफिस जाती थी, आर्थिक आज़ादी नाम की थी, पर काम करके खुश थी। घर का लोन था जो उसने और मिहिर ने मिल के लिया था। जॉब करना भी ज़रूरी था। टीम लंच पर जाना, ऑफिस के फंक्शन उसको घर की परेशानी से दूर रखते। ससुराल वाले भी कुछ न बोलते क्योंकि लोन और सास को पैसे वो हर महीने दे देती। उसको अपने घर वालों को पैसे देने की अनुमति नहीं थी। बहुत दुख होता उसे कि क्यों नहीं वो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकती थी। जब सैटरडे हाफ डे होता तो वह अपने घर ज़रूर जाती माँ पापा से मिलने, उनके लिए तोहफे ले जाती। पर अगर ये बात गलती से भी ससुराल वालों या मिहिर को पता लग जाती तो सारा घर सर पर उठा लेते। पर फिर भी वो खुश रहती। उसकी हंसी से सारा घर खुशनुमा रहता। 3 महीने बाद अपने बच्चे को लेकर रिया ससुराल वापस आई, लेकिन इतना करने पर भी सास ससुर कोई ध्यान नहीं देते। अभी वो मैटरनिटी लीव थी, पर फिर भी पागल सी हो गई वो। मिहिर अपने ऑफिस में मस्त था। सास एक ही बात बोलती कि माँ बनी हो, कष्ट तो होंगे ही। मैटरनिटी लीव के बाद एक और समस्या आ खड़ी हुई, बच्चा कौन देखेगा। सास ने कहा कि मेरे बस की नहीं इतना छोटा बच्चा देखना। मेड भी रखी तो कौन पीछे पीछे घूमेगा, और इतना छोटा बच्चा डे केयर में भी नहीं जा सकता था। सास तपाक से बोली, ऑफिस जाते वक्त अपनी माँ के घर छोड़ आया कर, शाम को ले लिया कर। रिया को बहुत गुस्सा आया कि पैसे लेने के नाम पर खुद आ गए और बच्चे को संभालने के लिए मेरे माँ बाप। मरती क्या न करती, यही करा उसने। सुबह भाग भाग के बच्चे का सामान रखना, उसको घर छोड़ना, शाम को लेकर आना, घर आकर बच्चे को देखना। मिहिर तो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में मस्त था, कुछ नहीं पड़ी थी उसको। बोला माँ हो, देखना भी तुमको ही है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। रिया ने कहा, माँ हूँ, मशीन नहीं, नौकरी छोड़ देती हूँ। मिहिर चिढ़ गया, लोन कैसे देंगे, तुम्हारा खर्चा, बच्चे का खर्चा कैसे चलेगा। वो बोली, मेरा खर्चा सारे पैसे तो तुम्हारे घर वाले और लोन में जाते हैं, अपने माँ बाप पर एक पैसा नहीं खर्च कर सकती मैं। बच्चा तुम्हारा भी है, काम भी मैं करती हूँ बाहर। बहुत बहस के बाद मिहिर सो गया, पर रिया की नाइट ड्यूटी लग गई थी। आज उसका बेटा सो नहीं रहा था। रोज के झगड़ों से घर का माहौल खराब होता जा रहा था। एक तरफ सास को बच्चे को नहीं रखना था, पर ताने बार बार आते। उसके बच्चे को देख कितना मोटा है, यह देखो सूखे जा रहा है। घर में घुसते ही घुटन होने लगती थी। जब एक माँ खुश नहीं थी तो पूरा परिवार कैसे खुश हो सकता था। लड़ाई, बहस, काम, ताने खत्म नहीं हो रहे थे। रिया ने अपने पर ध्यान देना बंद कर दिया था। न खाना, न पीना, न कोई मदद। अकेले कितना करती। सेहत खराब होने लगी, आंखों के नीचे काले धब्बे। 1.5 साल तो निकल गए, पर वो 65 से 42 किलो की हो गई थी। तभी पता चला पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। अब बच्चा किसके पास रहेगा। उसको डे केयर में डाला। सारा दिन बच्चे की टेंशन। ऑफिस के गेट टुगेदर में भी जाना बंद कर दिया, मन ही नहीं होता। सारा दिन बच्चा घूमता रहता दिमाग में कि डे केयर में सब ठीक होगा या नहीं। नौकरी करने के बावजूद ना आर्थिक आज़ादी, ना पति का सहयोग, ना घर वालों से कोई मदद। डिप्रेशन की शिकार हो गई थी। एक दिन घर आने के बाद अचानक चक्कर खाकर गिर गई। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने खूब झाड़ लगाई,
ससुराल वालों और पति को की प्रेगनेंसी के बाद खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा क्या? ब्लड शुगर कम है, हीमोग्लोबिन, विटामिन की डेफिशिएंसी है। डॉक्टर ने गुस्से में पूछा, क्या ये डिप्रेशन की शिकार हैं? पास खड़े रिया की दोस्त ने कहा, जी डॉक्टर, कुछ बोलती नहीं, काम में भी मन नहीं लगता, हंसना तक भूल गई है, बिल्कुल खुश नहीं है। मिहिर घबरा गया बहुत। ये सब सुनकर 15 दिन डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रखा, ग्लूकोज भी चढ़ा। 4 दिन जब मिहिर को बच्चे को रखना पड़ा तो नानी दादी याद आ गई। सारा घर का सिस्टम हिल गया। कितना शर्मिंदा था वो। मैं अपने बच्चे की माँ को खुश ना रख सका। तगड़ा झटका लगा उसे। घर पर वो खींच के बोला, माँ तुम करती क्या हो पूरा दिन? एक बच्चा नहीं देख सकती? मैड रखी थी तो वो भी भगा दी तुमने। माँ बोली, ये देखो बहू ने आजकल कुछ ना बोला, बेटा सर चढ़ रहा है। मिहिर बोला, वो कुछ नहीं बोली, तभी ये हाल है हो गई है उसकी, मरने को बैठी है। कुछ हो जाता तो ये बच्चा कैसे पलता? हम सबकी गलती की सज़ा वो क्यों भुगत रही है? उसने तो कहा था कि बच्चा बाद में कर लेंगे, पहले लोन उतर जाए। तुम लोगों ने ज़बरदस्ती की। एक बात सुन लो माँ, अगर तुमसे कुछ नहीं होगा तो उसे पैसे लेना भी बंद कर दो। कोई हक नहीं तुम्हें, तुम्हारा भी कोई फ़र्ज है, हम सबका है, उसे खुश रखें। माँ बेटे में बहुत बहस हुई, पर यह तय था कि आज से सबको उसकी मदद करनी है। पहले वाली रिया को दोबारा लाना है, जिसकी हंसी से घर का माहौल खुशनुमा रहता था। हॉस्पिटल में रिया के पास बैठे मिहिर बोला, माफ़ कर दो रिया, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं पूरा सहयोग दूंगा तुमको। तुम खुश नहीं रहोगी तो हम लोग कैसे रहेंगे? मैं समझ गया ये बात। आज तुम इस हालत में हो तो वो हम ही भी दुखी ही हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, भली भांति समझ गया हूँ कि एक माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। समझ गया हूँ कि माँ खुश तो परिवार खुश। सबने रिया की मदद करनी शुरू की। सास ने ध्यान देना शुरू किया। रिया पहले की तरह खुश रहने लगी। कोई दबाव, कोई पाबंदी नहीं थी। अब घर में एक खुशनुमा माहौल था, क्योंकि अब एक माँ खुश थी, इसीलिए उसका परिवार भी खुश था। दोस्तों, आपने या आपके परिवार ने कभी सोचा कि आप खुश हैं भी या नहीं? माँ को भगवान का दर्जा देते हैं, पर कुछ घर वाले कभी कभी उसे इंसान भी नहीं समझते। माँ परिवार की रीढ़ की हड्डी है। कोई मदद ना करे तो आप खुलकर सबसे बात करें। आपको सबकी खुशी प्यारी है, उसी तरह सबको आपकी खुशी की परवाह होनी चाहिए। सबको समझना होगा कि अगर माँ खुश तो परिवार खुश। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।